अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है शाम से और मैं आ गई थी मम्मा के घर। मीरू के डैडी कहीं काम से जा रहे तो मैंने कहा आप मुझे मम्मा के घर छोड़ दें। तो उन्होंने मुझे और मीरू को मम्मा के घर छोड़ दिया था और मम्मा वगैरह खाना खा रहे थे। आज खाने में बैगन आलू का सालन और साथ चावल था। तो बस मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। और पहले मैं बैगन आलू नहीं खाया करती थी, पर मेरी नानो बहुत ही मज़े का बनाती हैं, तो जब से मैंने उनके हाथ का खाया है तो मुझे बैंगन आलू अच्छे लगने लग गए हैं। और मामा भी मज़े का बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चों के साथ खाई थी, क्योंकि मुझे बैंगन आलू और हरी मिर्चों और साथ थोड़ा नमक तेज़ करके खाने की आदत है, क्योंकि उससे बहुत मज़े का लगता है। मिर्चें आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हैं और मैंने भी खाया और वो बहुत ही तेज़ मिर्चें थी। तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था। मीरू के डैडी भी आ चुके थे। तो मम्मा ने बना दी थी चाय। और चाय का तो फिर आजकल अपने ही मज़ा है, क्योंकि थकावट थकावट रहती है तो बस चाय पी के बड़ा सुकून मिलता है। पहले मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पिया करती थी। अब मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो बस अब पी लेती हूँ, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है। तो दिन में एक टाइम तो लाजमी पी लेती हूँ। मम्मा के घर आती हूँ जब पी लेती हूँ, नहीं तो घर में बना लेती हूँ। गर्मी ज़्यादा तो इसलिए ज़्यादा नहीं पीती। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं आ गई थी किचन में और मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग, क्यों और मिरहा मैम सो रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से किचन क्लीन कर देती हूँ। और मैंने अपना चूल्हा ऊपर सेट कर लिया है। तो बस किचन वगैरह क्लीन करके मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि जब तक मिरहा सो रही होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, साथ मिरहा का फ्रूट भी बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। मैंने आज उसको साबूदाना खिलाना था। मैंने कहा चलो उसको साबूदाना ट्राई करवाती हूँ। वैसे तो वो नहीं इतने शौक से खाती, थोड़ा पतला होता है, तो वो मुँह से निकाल देती है, पर मेरी कोशिश होती है कि कुछ तो उसके अंदर जाए। तो बस बर्तन वगैरह धो के मैं मिरहा का साबूदाना चढ़ा दूँगी। और जब तक साबूदाना वगैरह बन जाएगा, मिरहा भी उठ जाएगी, तो मैं उसे खिला दूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं मिरहा को डिफ़रेंट डिफ़रेंट फूड खिलाऊँ। तो बस मिरहा मैम खाती तो है नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। अगर बिल्कुल नहीं खिलाऊँगी तो उसकी आदत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और आज मैंने नमकीन साबूदाना बनाया था। चीनी की जगह थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो क्या पता वो शौक़ से खा ले। तो बस यहाँ पे साबूदाना मैंने चढ़ा दिया था। साथ साथ मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि एक नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था, बस चाय रह गई थी। तो चाय पी लूँगी। चाय पीने से काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है और सर दर्द ख़त्म हो जाता है। तो चाय वगैरह पी के और मैं काम तो सारा ख़त्म कर लिया था, मैं सो गई थी। सो के उठी तो मीरू के डैडी आ चुके थे, तो मैंने उनसे मंगवाई थी नान टिक्की, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मेरा नान टिक्की खाने को दिल कर रहा था। स्कूल लाइफ में खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर होते हैं तो जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मज़े की हों या ना हो, बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस आज मैंने मंगवा लिया था, बड़ा ही दिल कर रहा था मेरा खाने को और काफ़ी दिन बाद मंगवाया था। तो खाना वगैरह हमने खा लिया, तो हम आ गए थे ऊपर थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए। आजकल मैं रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर रही। एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। मैं कुछ दिन ऐसे ही करूँगी, क्योंकि फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि वीडियो अपलोड करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि अब एक दिन बाद ही किया करूँगी। तो ये नेक्स्ट डे है, मैं जा रही थी मम्मा के घर। तो रास्ते से हम लोगों ने समोसे वगैरह ले लिए थे। और जब घर आई तो मम्मा ने पकोड़े वगैरह दे दिए थे। ये मम्मा ने बनाई थी कड़ी, तो वो पकोड़े फ्राई करी थी, तो उन्होंने कहा आप लोग भी खा लो, खाना वगैरह बन चुका था हमारा। तो हम जा रहे थे नानू के घर। नानू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मम्मा जा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी मिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिरहा को तैयार कर दिया था। मिरहा के डैडी भी आ चुके थे और हम सारे ही नानों के घर जा रहे थे। तो मिरहा को मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया था और मिरहा पे माशाल्लाह ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था। थोड़ा फुल ड्रेस बनाया था, क्योंकि रास्ते की हवा होती है और शाम भी हो चुकी थी। तो बस मैं भी रेडी हो चुकी थी। और ये वाला जो जूता मैंने पहना है, ये मैं स्टेशन से लेकर आई थी और मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस तैयार वगैरह होकर हम निकल रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। मगरिब तो हमारी घर पर ही हो चुकी थी। तो बस नानू के घर कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद हम आ गए थे इधर गोलगप्पे खाने और फ्रूट चाट वगैरह खाने। तो बस हमने ऑर्डर कर दिया था और हमारा फ्रूट चाट आ गया था और बहुत ही मज़े का था। ये यहाँ के फेमस दही बल्ले और फ्रूट चाट थी। खाना वगैरह तो हमने नानू के घर खा लिया था। हम आए थे स्पेशली गोलगप्पे खाने, पर गोलगप्पे ख़त्म हो चुके थे, तो हमने कहा फ्रूट चाट वगैरह खा लेते हैं। और इनके होते भी मज़े के हैं, तो हमने सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो खा के ही जाएँ। रात घर आते थे बहुत लेट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, तो बस उसके बाद कुछ भी नहीं शूट किया, सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे है, हम कर रहे थे नाश्ता। तो आज नाश्ते में कड़ी था, क्योंकि कल मम्मा ने पैक कर दिया था, खाया तो हम लोगों ने था नहीं। तो मम्मा ने कहा ले जो नाश्ते में कर लेना, और सच्ची बहुत ही मज़े की कड़ी बनी थी, बहुत ही खट्टी खट्टी। तो बस मैं और मीरू को रेडी कर रहे थे नाश्ता। नाश्ता वगैरह करके मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि मीरू के रेडी घर पे थे, तो मैंने सोचा आज फ़ायदा उठाया जाए और मशीन लगा ली जाए।
ताकि मिरहा को मीरू के डैडी संभाल लें। तो बस मिरहा अपने डैडी के साथ बहुत इंजॉय भी करती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चाहे मीरू के डैडी की छुट्टी हो या वो छुट्टी करें तो मैं जब भी मशीन लगाऊँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे, काफ़ी मतलब 2 हफ्ते हो गए थे तकरीबन मैंने कपड़े नहीं धोए थे। हाथ से धोने वाले कुछ धो लिए थे, मशीन वाले नहीं धोए थे, क्योंकि उसके डैडी को छुट्टी थी। एक संडे ऐसे ही हमारा गुजर गया, तो आज मैंने सोचा कि आज तो लाजमी मशीन लगानी ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी और कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े थे न्यू, क्योंकि न्यू जो कपड़े होते हैं मैं मशीन में नहीं डालती। और मीरू के डैडी के शलवार कमीज़ थी, कुछ शर्टें थी न्यू जो ऐसे मैं नहीं धोती मशीन में, तो बस वो मैं हाथ से धो रही थी। और इतनी थकावट हो जाती है ना कपड़े धो के, बहुत ज़्यादा थकावट होती है जिस दिन मशीन लगाओ। वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन है, थोड़ी सहूलत है कि इतने कपड़े नहीं धोने पड़ते, पर हाथ से धोने वाले कपड़ों की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। मिरहा के तो वैसे मैं सारे कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, और मिरहा के भी जमा हुए हुए थे कुछ कपड़े थे। और फिर मैंने टॉवल वगैरह, मेरी आदत है कि मैं जब भी मशीन लगाती हूँ तो मैं टॉवल वगैरह सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। कपड़े काफ़ी जमा हो जाते हैं जो एक एक बार पहने हुए होते हैं नए कपड़े, वो भी सारे धोने बैठ जाती हूँ, इसलिए ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस मशीन लगी हुई थी और साथ साथ हम खा रहे थे खाना। खाने में मैंने बनाया था कीमे आलू का सालन और साथ दाल और चावल, और भूख भी बड़ी लग चुकी थी, तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था। कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। और मीरू मैडम यहाँ पे अपने डैडी के साथ एंजॉय कर रही थी, और वो बहुत ज़्यादा अपने डैडी के साथ एंजॉय करती है। जिस दिन उसके डैडी घर पे, तो यहाँ पे बस उसकी एक्सरसाइज चल रही थी। और माशाल्लाह से अब मीरू थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग हरकतें करती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह इतने अच्छे से अपने डैडी के साथ खेल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मिरहा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और अपने डैडी के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो बस मिरहा मैम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज भी हो रही थी और ये साथ साथ इंजॉय भी की जा रही थी, और माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गई है। आप लोग भी कह दीजिएगा माशाल्लाह। और मिरहा मैम को मुझसे ज़्यादा अपने डैडी के साथ खेलने में इंटरेस्ट है, मेरे साथ तो इतना खेलती नहीं है, बस मुझे तो तंग करती रहती है, पर अपने डैडी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और बिल्कुल भी नहीं डरती है। कुछ बच्चे होते हैं कि डर जाते हैं, पर इससे बिल्कुल भी डर नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो बस यहाँ पर मिरहा खेल के थक चुकी थी, अब हमने इसे लिटा दिया था। यहाँ पे मिरहा से मिलने के लिए मिरहा के मामू और मोमिन भी आ चुका था। तो माशाल्लाह से मोमिन भी बहुत इंजॉय कर रहा था, और यहाँ पे वो सिलाई मशीन लेके बैठ गया था और वो चला रहा था। माशाल्लाह से मोमिन और मिरहा दोनों को पता है यहाँ से मशीन चलती है। तो माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, और इनकी हरकतें देख के माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।